Here, next is meaning of sampling method. So sampling method of investigation is that method in which some representative units are selected out of the universe and a detailed study is made thereof. So in sampling method, investigation selected some units and selected some data from out of the universe and make the studies in detail. A sample consists of a small collection from large aggregate about which we seek information. So some sample is consist of small collection. स्मॉल कलेक्शंस ली जाते हैं बट उसका जो कैलकुलेशंस है दैट इज़ इन अ एग्रीगेट फॉर्म. पूरा सम अप उसका पूरा A to Z उसकी स्टडीज़ की जाती है. द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ द सैम्पल आर एप्लीकेबल टू द होल यूनिवर्स फ्रॉम विच सैम्पल इज टेकन. तो जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे दैट इज़ फुल्ली एप्लीकेबल इन होल यूनिवर्स. For example, if socio-economic survey of a city consisting of 5,000 houses is to be conducted, their sample of 500 houses may be selected for detailed study. On the basis of the result of such study, conclusion can be drawn for the city as a whole. तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज टेकिंग इन 5,000 हाउसेज. आखिर 5,000 हाउसेज की स्टडीज़ हो रही हैं बट सैम्पल हम सिर्फ 500 हाउसेज का ले रहे हैं. तो 5 हाउसेज का सैम्पल लेने के बाद 500 हाउसेज की डिटेल स्टडीज़ हो रही है. पर जब कंक्लूजन जब हम करेंगे रेडी तो वी क्रिएट अ कंक्लूजन अबाउट 5,000 हाउसेज. ओके. देन सुटेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड. व्हेन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. कब यूज होगा? जब इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है शुड बी लार्ज, बड़ा होना चाहिए. व्हेन द यूनिवर्स इज इन्फिनाइट, जिसकी कोई गिनती नहीं है. व्हेन द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज सब्जेक्ट टू रैपिड चेंज. तो जो भी मैटर्स हैं वो रैपिडली चेंज होने चाहिए. व्हेन द टाइम, लेबर एंड रिसोर्सेज आर इनएडिक्वेट. टाइम, लेबर एंड रिसोर्सेज फुल्ली अवेलेबल होने चाहिए. व्हेन सेंसस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन अनसुटेबल. जब सेंसस मेथड इट नॉट वर्किंग एंड दैट टाइम सैम्पल मेथड इज यूज. वेयर द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल आर होमोजूनियस. बहुत सारे यूनिवर्स जो यूनिट्स हैं दैट इज़ बहुत सारी यूनिट्स होनी चाहिए यूनिवर्स में. व्हेन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स कंज्यूम्स मच टाइम. जब हर एक यूनिट की स्टडीज़ हो रही हैं तो उस टाइम दैट टाइम इज़ मोर कंज्यूम. सम एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेस कॉस्टली. Its financial resources and the disposal of investigator are limited. A sample study can be undertaken and on the basis of the result of such a study, characteristics of the universal can be known. So ये कम महंगी होती है because we use क्योंकि investigators are only limited. और जो भी स्टडीज़ होती है जो भी स्टडीज़ की जाती हैं दैट इज़ अ बेसिस ऑफ अ रिजल्ट. आखिर 500 की स्टडीज़ हुई है और हमारे पास 5,000 हमारे पास आइटम है तो हम 500 की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम 5,000 का भी कंक्लूजन रेडी कर सकते हैं. इट टेक्स लिटिल टाइम. कम समय लेता है. द डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड समराइज्ड मोर क्विकली विथ अ सैम्पल दैन विथ अ कंप्लीट काउंट. सो इट टेक्स टाइम, लेस टाइम बिकॉज डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड समराइज्ड मोर क्विकली. जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको ईजिली समराइज कर सकते हैं. एंड दिस में भी वाइटल कंसिडरेशन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड. और जब हमें अर्जेंटली रिक्वायर्ड होती है इन्फॉर्मेशन की तो वी कैन यूज दिस मैथड. इट इज़ एसेंशियल इन सर्टन केसेस. इट यूज इन कुछ केसेस में ही यूज़ होता है. इन सर्टन टाइप ऑफ इंक्वायरी हाईली ट्रेन पर्सनल और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स. तो इसके लिए हमें क्या यूज़ होते हैं? फुल्ली skillful employee, it means highly trained employees and specialized equipments आके स्पेशलाइज होंगे. सो लिमिटेड टाइम पे भी इसे हम इन्वेस्टिगेशन इसका कर सकते हैं. देन ग्रेटर एक्यूरेसी. एड्स पर्सनल ऑफ हायर क्वालिटी कैन बी एम्प्लॉयड एंड कैन बी गिवन इंटेंसिव ट्रेनिंग. अ सैम्पल में एक्चुअली प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट रिजल्ट. तो हाई ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे और एंड उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हायर क्वालिटी पर्सनल के पास हायर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे और उनके पास उन्हें उस पर्टिकुलर टॉप सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी गई होती है. दैट इज़ वाई. तो उसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे
that is reliable and accurate. Detailed inquiry. In a sample survey, the number of units under study is kept limited. This makes it possible to study them in detail. तो जो भी स्टडीज़ हैं दैट इज़ इन लिमिटेड, तो जब लिमिटेड स्टडीज़ होती हैं तो जो डिटेल्स हैं दैट शुड बी in a fully, the studies is in a fully detailed. Here the advantages of sampling investigation. Here the some disadvantages of sample investigation. First, illusory conclusion. If the atom of sample are selected with bias, the conclusion may be not correct. Sometimes उसके जो conclusions होते हैं वो correct नहीं होते हैं because the items are selected from the bias. Partiality के तरीके से लिया जाता है तो उससे conclusion fully satisfied नहीं होते हैं, नहीं correct होते हैं. Representative sample. The result of a sample investigation will be accurate and applicable to the whole universe. If the sample taken is representative of the universe, to make a representative sample is difficult task. So that is very difficult task to the whole universe result is correct. So तो representative samples को लेना it is very difficult task and it cannot be solved very easily. Specialized knowledge required. Sample investigation is a special technique and everybody cannot use it. It requires specialized knowledge. So everyone is not understand the inquiry or data. If a specialized person is only a specialized person or trained person understand the data. Then fourth is impossibility to frame a sample. Sometimes the universe may be so small that it may be impossible to draw a representative sample from it. जो भी data का sample frame बनाना that is very difficult because these studies is a based on universe and sometimes the data is large and sometimes data is small. So in this time the framework to ready to a frame of a representative sample make a very difficult task. So here the disadvantages of sample investigation. Here the essential of sampling. Sampling के लिए क्या ज़रूरी है? First of representativeness. The sample taken should be such to process to some characteristics as the poses by the original universe from which has been taken out. It is possible only when each case of universe has a chance of being included in a sample. एक representativeness होना चाहिए ताकि जो भी यूनिवर्स की जो डेटा की स्टडीज इजली हो सके. इंडिपेंडेंस इन सैम्पलिंग द इंडिविजुअल आइटम कंपोजिंग द सैम्पल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. जितने भी आइटम्स होंगे दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. होमोजेनिटी देयर शुड बी नॉट बी एनी बेसिक डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स एंड दैट द सैम्पल्स. तो जो भी यूनिवर्स आइटम्स होने चाहिए दैट इज़ नॉट अ बेसिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए अमंग एनी नेचर ऑफ द यूनिट्स. एडुकेसी द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैम्पल शुड बी एडुकेट सो एज टू मेक रिजल्ट मोर एक्यूरेट. जो भी यूनिट्स होनी चाहिए दैट इज करेक्ट. आखिर जितनी करेक्ट होंगी तो आंसर्स भी उतने एक्यूरेट होंगे. सिमिलरिटी इन रेगुलेटिंग कंडीशन. द regulating condition should be the same for every individual instance in the sample. तो जो conditions हैं सेम होती हैं rather than individual according to individual choice of the sample. So here this chapter is completed and you just write down the notes from your books and complete on time.